अब बिजली की कीमतों में इजाफा हो सकता है। मैं आपको बता दूं, जो आप बिजली कंज्यूम करते हैं, अब आपका बिल 20% तक ज्यादा आ सकता है। ऐसा पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से एक प्रपोजल गया है और उस प्रपोजल में यही चीज बताई गई है कि पीक आवर्स में 20% तक टैरिफ को बढ़ाने के लिए कहा गया है। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, खासतौर पर अगर कश्मीर की बात करें तो विंटर्स में बिजली की खपत ज्यादा होती है, बिजली ज्यादा इस्तेमाल होती है क्योंकि इलेक्ट्रिक गैजेट्स ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, फिर चाहे वो गीजर्स हो, एसीज हो, ब्लोवर्स हो, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स हो, तो इसी के चलते बिजली ज्यादा कंज्यूम होती है। और अब पीडीडी ने ये कहा है कि एडिशनल 20% चार्ज होना चाहिए जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है पीक आवर्स पर। पीक आवर्स खासतौर पे सुबह का वक्त होता है और उसके साथ साथ शाम का वक्त होता है, और ये सरचार्ज सब कंज्यूमर्स पे अप्लाई किया जाएगा सिवाय जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए यूज किया जाता है उनके बगैर। उसके अलावा फिर चाहे वो घर हो, दुकान हो, शॉपिंग मॉल हो, बाकी कोई भी जगह हो, उनके लिए जो कॉस्ट है अब वो बढ़ सकती है विंटर्स में। तो मैं आपको बता दूं, एक प्रपोजल पीडीडी की तरफ से, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से, जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जेईआरसी जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए है, उन्हें केपीडीसीएल की तरफ से एक प्रपोजल गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि डोमेस्टिक हाउस होल्ड्स जितने भी हैं जो बिजली इस्तेमाल करते हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, 20% टैरिफ में इजाफा किया जाना चाहिए। और जो 20% इजाफा है ये पीक आवर्स के लिए बताया गया है, लेकिन अभी तक सिर्फ ये प्रपोजल गया है, इसका एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन जेईआरसी की तरफ से नहीं आया है। इस पे केपीडीसीएल का कहना है कि हमने 20% सरचार्ज सजेस्ट किया है डेजिग्नेटेड पीक लोड आवर्स के लिए। और पीक लोड आवर्स जैसे मैंने पहले भी कहा कि या तो सुबह का वक्त रहता है या तो शाम का वक्त रहता है जब ज्यादा बिजली इस्तेमाल होती है। दिन भर घरों में खास तौर पे बिजली इस तरीके से इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन सुबह और शाम को पीक लोड आवर्स रहते हैं। तो वही केपीडीसीएल ने भी बताया है कि 20% सरचार्ज हमने सजेस्ट किया है, लेकिन फाइनल डिसीजन रेगुलेटरी कमीशन के हाथ में है कि वो प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। लेकिन अब इस सब के चलते जो ये प्रपोजल सामने आया, जब से खबर सामने आई है, पॉलिटिकल क्लास हो या उसके साथ साथ कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, इन्होंने इसकी मजम्मत की है। सबसे पहले कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने कहा है कि ये जो प्लान है सरचार्ज का, 20% सरचार्ज का, ये सही नहीं है और इसमें इफेक्टिवली अमाउंट कर सकता है ये हिडन टैरिफ हाइक को। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्ट्रिसिटी यूजेज अनअवॉइडेबल होती है पीक आवर्स में, यानी सुबह और शाम के वक्त अनअवॉइडेबल होती है, इसीलिए ये चीज नहीं होनी चाहिए। वहीं अगर पॉलिटिकल क्लास की बात करें तो पॉलिटिकल क्लास ने भी इसकी मजम्मत की है, फिर चाहे वो अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट हो, लीडर हो, अल्ताफ बुखारी, उन्होंने भी इसकी मजम्मत की है। उसके साथ साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने इसकी मजम्मत की है, तो अपोजिशन जमातों ने इसकी जम के मजम्मत की है। और एक तरफ से जहां स्मार्ट मीटर्स और 200 यूनिट मुफ्त बिजली का मुद्दा कहीं ना कहीं चलता हुआ दिखाई दे रहा था और हर जगह 200 यूनिट मुफ्त बिजली और स्मार्ट मीटर्स पे बात हो रही थी, इसी के चलते विंटर्स में जब ऑनसेट हुआ विंटर्स का, जब कश्मीर में बिजली की जरूरत ज्यादा होती है क्योंकि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, इसमें 20% सरचार्ज की बात आई तो उससे और ज्यादा सिचुएशन ट्रिगर हो गई और ज्यादा लोगों ने इस पे बात करना शुरू किया। वहीं आपको याद होगा कि स्मार्ट मीटर्स एक बड़ा मुद्दा था इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के बाद भी, और जब 200 यूनिट की बात आई तो 200 यूनिट पे कहा गया कि जब मीटर्स लगेंगे तभी जाके 200 यूनिट बिजली मिल सकती है, जिसकी वजह से लोगों में काफी रोष था। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, जो हाल ही में ऑटम सेशन हुआ, उस ऑटम सेशन में बिजली के हवाले से, बिजली की कंजप्शन के हवाले से कई सारे सवाल सामने आए थे। अब उन सवालों में ये मालूम होता है कि जम्मू कश्मीर में 4751 करोड़ रुपए की लायबिलिटी है पावर परचेजेस पे, यानी तकरीबन 4.25 करोड़ की लायबिलिटी। अब मैं आपको बता दूं, जो सवाल आए थे उसमें बताया गया कि आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी जम्मू कश्मीर सरकार की है 4751 करोड़ रुपीस टुवर्ड्स जो वेरियस सेंट्रल और प्राइवेट पावर सप्लायर्स हैं एज ऑफ सितंबर 30। तो सितंबर 30 तक जम्मू कश्मीर की सरकार कर्जे में है 4751 करोड़ रुपए।
और ये न सिर्फ सेंटर है बल्कि उसके साथ साथ जो प्राइवेट पावर सप्लायर्स है वहां भी जम्मू कश्मीर की सरकार ओ करती है। और ये असेंबली का डेटा है, यानी ऑफिशियल डेटा है। इसके मैं आपको बता दूं कौन कौन सी एजेंसी है और कितना जम्मू कश्मीर सरकार को वहां पैसा देना है। सबसे पहले अगर बात करें पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL और उसके साथ साथ नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, यहां 772 करोड़ PGCIL को ओ करती है जम्मू कश्मीर की सरकार और 638 करोड़ रुपए NTPC को ओ करती है। उसके साथ साथ ये डेटा ये भी बताता है कि जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट 449 करोड़ रुपीस यानी 450 करोड़ रुपए ओ करता है NHPC को। NHPC का आपने सबने नाम सुना होगा, तो NHPC की लायबिलिटी भी 450 करोड़ की है, यानी जम्मू कश्मीर सरकार को NHPC को भी 450 करोड़ रुपए देना है। उसके साथ साथ 61 करोड़ की लायबिलिटी है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और 49 करोड़ की लायबिलिटी है SGVNL जो जाखरी प्रोजेक्ट है उसके तहत। तो जम्मू कश्मीर की सरकार की लायबिलिटी भी तकरीबन 4,500 करोड़ रुपए की है, 4,751 करोड़ रुपीस एज ऑफ सितंबर 30। तो लायबिलिटी भी आप समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर सरकार की काफी ज्यादा है, जहां जम्मू कश्मीर सरकार अलग अलग एजेंसीज को, सेंटर को एक बहुत बड़ा अमाउंट अभी भी ओ करते हैं और वो अमाउंट भी किसी तरीके से रीपे करना है। अब उसी सब के चलते स्मार्ट मीटर्स, प्रीपेड मीटर्स और उसके साथ साथ मुफ्त बिजली 200 यूनिट मुफ्त बिजली की बात की गई और वो 200 यूनिट मुफ्त बिजली में कहा गया कि आपको स्मार्ट मीटर्स लगाने पड़ेंगे, तब जाके हम नोट कर सकते हैं। ये आर्ग्यूमेंट दिया गया कि तब जाके हम नोट कर सकते हैं कि कौन कितना कंज्यूम करता है पावर और उसी हिसाब से हम 200 यूनिट भी फ्री देंगे। उसके साथ साथ अब जो 20% सरचार्ज की बात हुई, इससे सिचुएशन काफी ज्यादा ट्रिगर हुई है और लोग अभी पैनिक हुए हैं। लेकिन JERC की तरफ से अभी तक नॉड नहीं आया है, अभी तक ये मालूम नहीं है कि क्या इसे एक्सेप्ट किया जाएगा या इस प्रपोजल को, जो PDD का प्रपोजल है, इसे रिजेक्ट किया जाएगा। लेकिन फिलहाल कंसर्न यही है कि सर्दियों में पीक लोड आवर्स में 20% सरचार्ज अगर होता है तो क्या इससे बिल काफी ज्यादा बढ़ जाता है। क्या वो लोग जो बिजली की पेमेंट, बिजली बिल्स की पेमेंट टाइमली तौर पे पहले नहीं कर पाते थे और अगर 20% सरचार्ज होता है तो किस तरीके से उनका गुजारा होगा। तो आने वाले वक्त में यही देखना है कि सरकार इस हवाले से क्या कुछ फैसला लेती है, JERC की तरफ से क्या रिकमेंडेशंस आती है, क्या इस प्रपोजल को एक्सेप्टेंस मिलती है या इस प्रपोजल को एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है, और अगर मिलती है तो फिर आने वाले वक्त में रवैया क्या रहेगा। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।